नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, शुक्रवार 9 दिसंबर को एक साथ चार घटनाएं हुई। ये चारों घटनाएं देश समाज की दशा दिशा बदलने वाली हैं। ये चारों घटनाएं संसद और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है, लेकिन चारों घटनाओं के मुद्दे दो ही हैं। आने वाले कुछ महीनों में देश में इन दोनों मुद्दों पर राजनीतिक बवाल मचेगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा आज कर रहा हूं। ये दो मुद्दे हैं कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून। इससे पहले कि समान नागरिक संहिता पर हाई कोर्ट का ताजा निर्देश बताऊं, आपको पिछला एक निर्देश याद दिला देता हूं। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला के तलाक के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि विवाह और तलाक के मामलों में देश में एक समान कानून होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। अदालत ने इससे भी आगे बढ़कर के यहां तक कहा था कि कॉमन सिविल कोड की कल्पना क्या संविधान में ही लिखी रह जाएगी। अब वक्त आ गया है कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बात 1988 में शाहबानो के गुजारा भत्ते केस की सुनवाई के समय भी कह दी थी। फैसले में भी यह बात कही गई थी। अब यही बात केरल हाई कोर्ट ने एक ईसाई महिला के तलाक के मुद्दे पर कही है। ईसाइयों में तलाक लेना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ईसाइयों के पर्सनल लॉ में दोनों को तलाक से पहले 2 साल तक अलग रहने की शर्त है। केरल हाई कोर्ट ने कुछ साल पहले इस शर्त को घटा करके 1 साल कर दिया था, लेकिन शुक्रवार के ताजा फैसले में कोर्ट ने इस शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ईसाइयों के तलाक का ब्रिटिश राज के समय का कानून आउटडेटेड है। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं की परंपराओं पर आधारित ब्रिटिश काल के कानून रद्द करके नया हिंदू कोड बिल बना दिया था, जिसके अंतर्गत 5 कानून बनाए गए, लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों के कानून वैसे ही छोड़ दिए गए। अब हाई कोर्ट ने अलग रहने की शर्त को महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है, महिलाओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। केरल हाई कोर्ट ने सही सवाल उठाया है कि कांग्रेस ने मुस्लिम और ईसाई महिलाओं के मौलिक अधिकारों की चिंता क्यों नहीं की। ऐसा नहीं है कि संसद में यह सवाल उठा नहीं था। नेहरू जब हिंदू कोड बिल पास करवा रहे थे, संसद में ईसाइयों और मुसलमानों के लिए कानून बनाने की बात भी उठी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर सांसदों की मांग को खारिज कर दिया था कि ईसाई और मुस्लिम समाज अभी बदलावों के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हिंदू भी उस समय हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं पर जबरदस्ती हिंदू कोड बिल लागू किया गया और उसके अंतर्गत 5 कानून बनाए गए। लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनका समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत 1955 में हिंदुओं से संबंधित 5 कानून बनने के 67 साल बाद सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की तरह अब केरल हाई कोर्ट ने भी विवाह और तलाक का सबके लिए समान कानून लागू करने की मांग की है और सरकार से कहा है कि वह इस पर विचार करे और गंभीरतापूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। यानी यह भी मामला समान नागरिक संहिता का है। शुक्रवार को ही दूसरी घटना सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग की उस याचिका पर संज्ञान लिया है जिसमें मांग की गई है कि सभी धर्मों की महिलाओं के विवाह की आयु एक समान तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके उससे उसका पक्ष पूछा है। यह मुद्दा भी मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा है और मोदी सरकार इस संबंध में कोर्ट से दिशा निर्देश देने की बात कह सकती है। इसके अलावा मोदी सरकार के पास कोई और विकल्प भी नहीं है। वैसे भी राष्ट्रीय महिला आयोग मोदी सरकार का ही हिस्सा है, जिसने अपनी याचिका में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र में वैध मानी जाती है, जबकि भारत में कानूनन लड़कियों की न्यूनतम आयु शादी के लिए 18 साल तय है। इसके अलावा 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी पोक्सो एक्ट का भी उल्लंघन है। दो कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम लड़कियों की 15 साल की उम्र में की गई शादी कानूनन वैध कैसे हो सकती है? यह मामला भी अंततः समान नागरिक संहिता का ही है। इसी से जुड़ी तीसरी घटना राज्यसभा की है। संसद अभी भी समान नागरिक संहिता के लिए तैयार नहीं दिखती, क्योंकि शुक्रवार
9 दिसंबर को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्रोड़ीलाल मीणा ने समान नागरिक संहिता के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एमडीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने बिल पेश करने का ही कड़ा विरोध किया। इन सभी दलों का कुतर्क यह था कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह देश के सामाजिक ताने बाने और विविधता में एकता की खूबसूरती को नष्ट कर देगा। अब संसद का काम विचार करना है, बहस करना है, अपने अपने तर्क देने हैं, लेकिन बिल पेश करने से पहले ही बिल को नकार देना एक तरह से अलोकतांत्रिक है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच सरकार को बिल के समर्थन में आना पड़ा। यह जरूरी भी था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का वादा किया हुआ है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि प्राइवेट मेंबर बिल सांसद का अधिकार है, उसे पेश करने से कैसे रोका जा सकता है। तब इस पर बिल को पेश करने की स्टेज पर ही वोटिंग करवाई गई तो विपक्ष को करारा झटका लगा जब बिल के पक्ष में 63 और विरोध में 23 वोट पड़े। यह वोटिंग क्योंकि बिल को पेश करने की स्टेज पर ही हुआ है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बिल पास हो गया है, लेकिन एक तरह से सदन की मोहर तो लग गई है। मोदी सरकार बिल को पास करवाने की स्थिति में है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस बिल को पास होने देती है या जनसंख्या नियंत्रण पर इसी सदन में रखे गए राकेश सिन्हा के प्राइवेट मेंबर बिल जैसा ही हश्र होगा। जब इसी साल के शुरू में सरकार खुद पीछे हट गई थी और मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा को बिल वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया था। यह बिल उन्होंने 2019 में पेश किया था और 2022 में इस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया, जबकि यह मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल था। शुक्रवार को हुई चौथी घटना भी जनसंख्या नियंत्रण बिल की है, जिसे अब प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में ही राज्यसभा की बजाय लोकसभा में रखा गया है। इसे भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रवि किशन ने पेश किया है, जो यूपी से सांसद है, गोरखपुर से। जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में इसे भी शामिल किया गया था, लेकिन राज्यसभा में सरकार ने खुद राकेश सिन्हा को बिल वापस लेने के लिए मजबूर किया था। स्वास्थ्य मंत्री लोकसभा में बयान दे चुके हैं कि सरकार का जनसंख्या बिल लाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद भाजपा और मोदी सरकार पर संघ परिवार का दबाव बना हुआ है। क्रोड़ीलाल मीणा और रवि किशन के बिलों का क्या हश्र होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर संसद में रखे गए दोनों बिल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कानून बन जाते हैं तो 2024 के बाद नए भारत का उदय होगा, जिसमें सभी को बराबरी का अधिकार होगा, जो संविधान सभा की मंशा भी थी। लेकिन सारे विपक्षी दल इन दोनों ही बिलों का पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।